बिल्कुल, हम धरना प्रदर्शन करना किसको अच्छा लग रहा है, आप मुझे बताइए। मैं अपने घर में बच्चों को छोड़ के आई हूँ, सुबह की निकली हुई 7 बजे की, स्कूल अटेंड किया, स्कूल अटेंड करने के बाद खाना नहीं खाया, कुछ नहीं खाया और यहाँ बैठी हूँ। मेरे को खुशी है, मुझे खुशी हो रही है। मेरे हस्बैंड घर आ गए होंगे, मेरे बच्चे घर आ गए होंगे, दे ऑल आर वेटिंग फॉर मी ना। शिक्षक को अपने मानसिक रूप से प्रताड़ित, हर समय एक टेंशन कि नहीं मुझे विद्यालय जाना है, मुझे विद्यालय पहुँचना है। अभी आप देखिए पीछे कितनी दुर्घटना हुई, कितने हमारे भाई बहनों के साथ एक्सीडेंट हुआ, कितनों ने जान गंवाई। तो राज्य कर्मचारी संघ परिषद अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एक शिक्षकों के लिए एक फरमान जारी हुआ। पहला फरमान क्या है वो मैं आपको बता दूं कि अब सरकारी शिक्षण संस्थानों में टीचरों को टैबलेट के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। उसके पश्चात एक दूसरा फरमान जारी हुआ कि जो स्मार्ट क्लासेस चलती हैं उसका एक शिक्षकों द्वारा वीडियो बनाकर बेसिक शिक्षा कार्यालय में भेजना अनिवार्य होगा। अब उसी प्रकरण को लेकर जो है उत्तर प्रदेश के शिक्षक संघ अभी चीज़ों को लेकर जो है लामबंद हो गए हैं और सरकार और शिक्षक अब सीधे सीधे एक तौर से आमने सामने दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और इस शिक्षिका भी हमसे बात करूँगा। मैडम, कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को? सर, जो माननीय योगी जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी कार्य प्रणाली के लिए हम प्रशंसा करते हैं। हमारे जो यूपी में जो एक शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था उन्होंने बनाई है, परंतु क्योंकि जब बच्चे को कोई भी परेशानी होती है तो बच्चा किसके पास जाता है? अपने परिवार के मुखिया के पास। तो वही है कि जो शिक्षक हैं, आज आपके शिक्षक परेशान हैं तो किससे बात करेंगे? हम अपने मुखिया से बात करेंगे। और परेशानी मुख्यमंत्री जी से नहीं है, परेशानी हमें सरकार से नहीं है, परंतु परेशानी हमें शासन से ना होकर प्रशासन से है, जो प्रशासनिक पदों पे विभिन्न अधिकारी बैठे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। और अपनी मनमानी के तहत वो रोज एक नया आदेश हमारे टेबल पर रखते हैं। जो टीचर है, अगर आपने उसे बांध दिया, जब आप बच्चों को बांधने की बात करते हो कि बच्चा स्वतंत्र होना चाहिए, मेरा ये मानना है, आज 25 साल का एक्सपीरियंस मुझे टीचिंग का है, मेरा ये मानना है कि अगर आपने शिक्षक के हाथ बांध दिए तो आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नहीं हमसे ले सकते। शिक्षक को अपने मानसिक रूप से प्रताड़ित, हर समय एक टेंशन कि नहीं मुझे विद्यालय जाना है, मुझे विद्यालय पहुँचना है। अभी आप देखिए पीछे कितनी दुर्घटना हुई, कितने हमारे भाई बहनों के साथ एक्सीडेंट हुआ, कितनों ने जान गंवाई। तो क्या आप चाहते हैं कि हमारा परिवार छोटा होता चला जाए? शिकायतें ऐसी भी आती है, मैंने खुद ग्राउंड पे जाकर रिपोर्टिंग करी, चाहे महिला शिक्षक हो चाहे पुरुष शिक्षक हो, मगर वो समय से नहीं पहुंचते, छुट्टी कर लेते और पता लगता है उनकी हाजिरी जो लग चुकी है, मगर मौके पर अध्यापक अध्यापिका नहीं मिलते। ये ही भ्रम फैलाया जा रहा है। ये बातें थी बहुत पहले की, परंतु अब ऐसा नहीं है सर। आप देख रहे हैं एक क्या और चीज़ें जो डिजिटल हो रहा है, क्या और सारे काम तो हम कर रहे हैं ना डिजिटल। सिर्फ एक हाजिरी की बात है। अब एक एग्जाम्पल आप मेरा लीजिए, मैं ओनली डॉटर इन लॉ हूँ अपने घर में, और मेरी मदर इन लॉ को अभी ब्रेन स्ट्रोक हुआ है ना, जिनकी पूरी देखभाल मैं करती हूँ, उनको नहलाना धुलाना और भी उनकी सारी जो है हेल्पिंग हैंड मैं ही हूँ। अब ऐसे में अगर सपोज मैं स्कूल जाने के लिए एक्टिवा निकाल रही हूँ, मेरी मदर इन लॉ के साथ कोई घटना हो जाती है या उनकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है, पोर्टल की एक सीमा है कि तब तक ही मैं अपनी एप्लीकेशन पोर्टल पे छुट्टी की डाल सकती हूँ, समझ रहे हैं आप? और वो टाइम मेरा निकल चुका है। अब मेरी स्थिति को उस समय समझिए, मानसिक रूप से एक्टिवा मेरा भार है, मेरी सास गिरी पड़ी है, तो मैं अपना स्कूल देखूंगी, नौकरी देखूंगी या अपना परिवार देखूंगी? आप मुझे बताइए, क्यों नहीं हमें 15 हाथ से? आपको लगता है कि जानबूझ के सरकार जो शिक्षा विभाग को टारगेट कर रहा है, सभी विभागों में ये पॉलिसी लागू होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर, हर चीज। क्या कहेंगे मैडम आप? 100% टारगेट कर रहे हैं, शिक्षा विभाग को ही टारगेट करके चल रहे हैं। बिल्कुल, हम धरना प्रदर्शन करना किसको अच्छा लग रहा है, आप मुझे बताइए। मैं अपने घर में बच्चों को छोड़ के आई हूँ, सुबह की निकली हुई 7 बजे की, स्कूल अटेंड किया, स्कूल अटेंड करने के बाद खाना नहीं खाया, कुछ नहीं खाया और यहाँ बैठी हूँ। मेरे को खुशी है, मुझे खुशी हो रही है। मेरे हस्बैंड घर आ गए होंगे, मेरे बच्चे घर आ गए होंगे, दे ऑल आर वेटिंग फॉर मी ना। और खाना हमें बनाना है, देना है, महिलाओं की सोचिए आप सर, है ना? पर हमें खुशी नहीं है। आपके पास फिर लौटूंगा, क्या नाम है मैडम? राजेश्वरी। कैसे देखते हैं इस फैसले को? फैसला तो बिल्कुल भी अगर धरातल पे देखा जाए तो क्रियान्वयन होना ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे विद्यालय हैं उनमें फैसिलिटी नहीं है इस तरह की कि ऑनलाइन उपस्थिति दे पाए। आपने देखा विद्यालय कैसे इंटीरियर में गए हैं, जो ये हम आदेश निकालते हैं, क्या उन्होंने धरातल पे काम किया है? विद्यालय ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर हमें कनेक्टिविटी ही नहीं है, और जिस तरह से हमें टैबलेट दिए हैं वो क्रियान्वयन होने ही नहीं है। और बहुत सारी समस्याओं के साथ जो अध्यापक काम कर रहा है, हमें 30 अतिरिक्त वो काम दे रखे हैं जो टीचर के नहीं हैं। पहले तो उन्हीं को हटा दो,
फिर हमसे निपुण बनाने के लिए बच्चों को बोला गया, वो भी हमने करके दिखा दिया। उसके बाद हमसे इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी मांगते हैं, क्या इतने एक्यूरेट हम हो पाएंगे? क्योंकि जिस परिवेश में हमको भेजा जा रहा है वो परिवेश ही एक्यूरेट नहीं है। सर मैं एक बात यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि सर सरकार हमें सरकार के नज़रिए से ना देखे और हमें कर्मचारी के नज़रिए से ना देखे, हमें देखे जो पिता का एक बच्चों के साथ संबंध होता है वो हमारी पीड़ा अवश्य समझेंगे। क्योंकि सर जो चीज़ें हैं है ना, हम रोज एक नया आदेश, पहले मैं मोबाइल खोलूं, स्कूल में जाऊं है ना, फिर मोबाइल खोलूं, आज क्या काम दिया है, आज क्या ऊपर से काम आया है, क्या एक्टिविटी करानी है। एक मैं जाती थी क्लास में, एकदम शुरू हो जाती थी, यस बच्चों यस, है ना, जो भी मुझे पाठ पढ़ाना है मुझे ये करना है। हम उन्हें पता नहीं पड़ता था कि हमने क्या सिखा दिया और हम क्लास से चले जाते थे, बच्चे सीख जाते थे। परंतु अब मेरी स्थिति ये है कि जो ऊपर से बताया जाएगा वही मैं सिखाऊंगी, और कैसे सिखाऊंगी वो भी सरकार तय करेगी। तो सर ये तो गलत है। हम लोग ट्रेन टीचर्स हैं सर, आपने हमें ट्रेनिंग दी है, हमने इतनी सारी परीक्षाएं पास की हैं, सुपर टेट और बीटीसी, विशेष बीटीसी, बीएड, उसके बाद भी वो ये सोच रहे हैं कि हमें पढ़ाना नहीं आता, हाउ टू टीच। नहीं सर, ऐसा नहीं है। वी ऑल आर वेल ट्रेन टीचर्स। आप हमारे ऊपर भरोसा करिए, हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं, तो आपको भी हमारे ऊपर भरोसा करना। मेरा नाम डॉक्टर अंकिमा जैन है और इससे पहले मैं शिक्षक रह चुकी हूँ। कहीं ना कहीं देखें, कोई भी धरना दे रहे हैं, जितने और विभाग हैं उनको देखो काम छोड़ करके धरना दे रहे थे, लेकिन हम लोग लगातार 8 से 2, पौने 8 स्कूल हैं, 2:15 स्कूल से निकल रहे हैं, उसके बाद हम लोग आकर धरना स्थल पर उपस्थित हैं। क्यों? अपनी बात को हम साइलेंट रूप से मनवाने के लिए। अगर साइलेंसी उन्हें पसंद नहीं है तो कहीं ना कहीं हम भी आंदोलन के लिए उतरेंगे। तो ये हम नहीं चाहते, क्योंकि हम शिक्षक हैं, पहले हम शिक्षक हैं, हमें पता है कि हमें किसको पढ़ाना है, हाउ टू टीच, व्हेन टू टीच, व्हाई टू टीच एंड व्हेन टू टीच। तो अगर हमें सरकार हमें बताएगी तो हमारे साथ ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी टीच और ट्रेंड है, सारी चीज़ें हमें पता है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए सरकार काम करे और कहीं ना कहीं हमें हमारी CL बढ़ा दें, तो कहीं ना कहीं जो हमारी समस्याएं हैं वो बहुत हद तक पूरी हो जाएंगी। धन्यवाद सर। बहुत छोटी